बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के नाज़रीन को साहिल भट्ट कहते हैं बाग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि आज जश्न बहारा स्प्रिंग फेस्टिवल की लास्ट नाइट है और यकीनन आप ये मनाजर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज क्योंकि इसका इख्तिताम होना है, गुज़िश्ता 4 रोज़ से हम ये नशरियात आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरे साथ शौकत हुसैन साहब, राजा इब्रार साहब हमारे प्रोड्यूसर मौजूद हैं और लिब्रा की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। शौकत हुसैन साहब, ये रोशनियाँ रात के अंधेरे में और फेस्टिवल का इख्तिताम कैसा लग रहा है? यकीन माने कि बड़ी रौनक है, बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया खुद भी, और 3-4 दिनों से चुके हम पर्सनली यहाँ पे मौजूद रहे। मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं वो सब के सब कवर होते रहे। आपने देखा पहले दिन से लेके जितनी एक्टिविटी है लिब्रा को गुज़श्ता साल भी ये आज़ाद हासिल रहा और इस साल भी हमने कोशिश की है, बल्कि इस साल गुज़श्ता साल के मुकाबले में आप कह लें कि कुछ बहुत ज़्यादा हमने कवरेज अपने सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए भी, अपनी समाजी वेबसाइट्स के ज़रिए भी, और अपना जो हमारा लोकल चैनल है और जो लोकल रेडियो है उस पर हमने बिल्कुल रेगुलर इसको कंटिन्यू रखा। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक तो जिस तरह प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मैनेज था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, इस तरह उसकी हमने लोगों तक उसकी जो इतलात थी, लोगों तक जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी, जो इवेंट की झलकियाँ थी वो हम पहुँचाते रहे। बिल्कुल। और इस शौकत हुसैन साहब, 3 चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन, फिर इवेंट्स और फिर आज की रात। क्या लगता है शौकत हुसैन साहब, बाग के लोग यकीनन लोगों ने इसको एंजॉय किया और यकीनन हमने देखा कि लोग फैमिली के साथ आए, बच्चे आए, बूढ़े आए, जवान आए और यकीनन इन्होंने एंजॉय किया। पहले जरा पब्लिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे और भी बात करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि बाद लोग सोचते होंगे कि इस दफा शायद पब्लिक उस तरह नजर नहीं आ रही, हालांकि असल बात ये नहीं, असल बात ये हुई है कि पिछले साल चूंकि मैनेज नहीं हो सका था पब्लिक, इस बार इतना मैनेज हुआ कि लोग बड़े आराम से शरीक हुए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मैं समझता हूँ कि शायद पिछले साल के मुकाबले में कुछ लोगों की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल। इंतजामात अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इंतजामात बेहतरीन थे? इंतजामात बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे, सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत अच्छे थे और मैनेज ऐसे तरीके से किया गया कि ना तो ट्रैफिक का इशू हुआ, ना लोगों की एंट्री का इशू हुआ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक का कंट्रीब्यूशन हर लिहाज से, और इस दफ़ा बहुत सारे दूर दराज से लोग भी जो है। बिल्कुल। दिन को जब हम लाइव प्रोग्राम कर रहे थे अपने लिब्रा नेटवर्क के पेज से, तो आपको पता है हमें कुछ दोस्त ऐसे भी मिले जो पाकिस्तान से आए हुए थे। तो कश्मीर में जब हम सियाहत की बात करते हैं, जब हम इस इंडस्ट्री को फरोग देने की बात करते हैं, तो इस तरह के इवेंट यकीनन इसमें 4 चांद लगाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह के जो मेले हैं, जिनका जो बुनियादी मकसद ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन किया जा सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोग इसमें शरीक हो सकें, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो पहुँच सकें, इन सारी चीज़ें सारी स्ट्रगल की जाती है। मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से चूँकि पाक आर्मी इसकी निगरानी कर रही है, उसके जवान हर जगह पे आपको सिविल कपड़ों में भी लोग मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, मुकम्मल तौर पर सारे लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत हद तक कामयाब हुए हैं सारे इदारे भी अपना कंट्रीब्यूशन करें। और यकीन सिविल इंतजामिया, पाक फौज, यकीनन इनकी बहुत मेहनत है। यहाँ पे हम अपने ट्रैफिक एहलकार जो हमारे हैं, जो यकीनन गिरदोनवा की जो शारात हैं उन पे ट्रैफिक को कंट्रोल करते रहे, जो हमारे पुलिस के एहलकार हैं सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, यकीनन उनकी भी एक ऐसा यकीनन एक जिम्मेदारी थी और बाखूबी उन्होंने अंजाम दिया है अपनी जिम्मेदारी को। जी बिल्कुल। ये जैसा कि आपने कहा कि जितने भी इदारे थे, जितने भी लोग थे, उन सब की जो कारगुजारी थी वो देखने में आई, और वो कारगुजारी इस शक्ल में देखने में आई कि ये 4 रोज़ा इतना बड़ा इवेंट इंतहाई पुरअमन तरीके से बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट पे हम बताएंगे, लास्ट जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे होने जा रही है, गुज़श्ता रात भी यहाँ पे कवाली भी थी, इसी तरह म्यूज़िकल जो हल्का फुल्का जो इनका एक लोकल कल्चरल शो था वो भी था। आज दिन को कैटल शो भी हुआ, आपने देखा, डॉग शो भी दिखाया, और इसी तरह जो किताबों का मेला है, और आज इत्तेफाक से किताबों का चूँकि किताब का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज इस मेले की अहमियत और इस लिहाज से भी बढ़ गई। तो ये मैं समझता हूँ कि हर शख्स चाहे उसका ताल्लुक किसी भी शोबे से था, किसी भी डिपार्टमेंट से निभाई है और इसने बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन राजा इब्रार साहब ये मनाजिर भी हमारे नाज़रीन को दिखाएं। शौकत हुसैन साहब, अब जो लास्ट नाइट के जो इवेंट हैं, क्या डिटेल है? इवेंट सब कौन कौन से होने जा रहे हैं? ये मनाजिर भी नाज़रीन अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखें साहिल भट्ट, जो अभी जो प्रोग्राम होने जा रहे हैं,
अभी जो प्रोग्राम होने जा रहे हैं इसके बाद एक यहाँ पे एक सिंगर हैं, कुछ यहाँ पे लोकल सिंगर हैं जो वो सिंगर यहाँ पे अभी अपना शो पेश करेंगे। रावलाकोट से आए हुए हैं, वो यहाँ पे अपना अच्छा सॉन्ग पेश करेंगे। उसके अलावा अभी जो ब्रिगेड कमांडर साहब हैं, हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब हैं, वो इस मौके पे खिताब करेंगे। और इख्तिताम पे यहाँ पे आतिशबाजी का जो है वो मुजाहिरा यहाँ पे होगा। तो मीन के तकरीबन रात 11 बजे तक ये सिलसिला, आज जब हम रिकॉर्डिंग करें उसके बाद ये जारी रहेगा। अभी 1-2 इवेंट ही हैं जिसके बाद इस प्रोग्राम में इख्तिताम पजीर हो जाना है। और इसमें बाकी जो तकसीम वगैरह जो सर्टिफिकेट्स वगैरह देने हैं उन्होंने, उसके लिए उन्होंने एक दिन अलग से मुख्तस किया। आज के दिन सिर्फ इतनी एक्टिविटी। बिल्कुल शौकत हुसैन साहब, इवेंट्स आपने बता दिए, मनाजर हमारे नाज़रीन अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद है, जो लोग अपने इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अपने इस स्प्रिंग फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। शौकत हुसैन साहब, क्योंकि हमने आगे मुख्तलिफ शख्सियात से बात भी करने और हमारे जो नाजरीन हैं लिब्रा न्यूज़ के, उनको हमने ये मनाजर भी दिखाने, इन सब लोगों का शुक्रिया भी हमें अदा करना चाहिए, क्योंकि जहां हम इदारों को, अपनी पाक अफवाज को, अपनी सिविल इंतजामिया को, सिक्योरिटी नाफज करने वाले इदारों को मुबारकबाद पेश करते हैं, वहाँ एहलियाने बाग भी यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल, देखें ना, एहलियाने बाग ने चूंकि मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, बार बार हम इस बात का तज़किरा करते रहे कि चूंकि हम मेज़बान हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और हमने जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके साथ ट्रीट अच्छा करना है, उनके साथ डील अच्छा करना है। तो आप देखें कि हर शख्स ने इस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा किया है। उसमें ट्रैफिक, हमारी जो ट्रांसपोर्टर है वो भी शामिल है, हमारे ताजर भी शामिल है, हमारे होटल मालिकान भी शामिल है, तमाम शॉपकीपर भी शामिल है, सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं, आम जो तबकात से स्कूलों के जो लोग हैं, सब ने अपने तौर पे बड़ी कोशिश की है कि वो आने वाले को अच्छा मैसेज। अच्छा, अब चूंकि हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमने अब क्या करना है? इसके बाद हम मुख्तलिफ शख्सियात से मिलेंगे, मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू करेंगे, उनके व्यूज़ जानेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि जो इवेंट होगा उसकी भी जल्द के हम दिखा सकें। बिल्कुल नाज़रीन, लिब्रा न्यूज़ के नाज़रीन इस वक्त स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बाग में मौजूद हैं। हमारे साथ रहिएगा, ये खूबसूरत सी रात, बाग स्प्रिंग फेस्टिवल 2019 की रात आप सबके नाम। नाजरीन, जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि आज फेस्टिवल का जब हम रिकॉर्डिंग करें, ये चौथा दिन है। प्रोफेसर सैयद इखलाक गर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर मेंबर हैं उस कमेटी के जिसने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया, इनके साथ पूरी टीम शामिल है। आज चौथा दिन है, आपका गला भी खासा चुके स्टेज कंडक्ट करके खासे आवाज़ भी आपकी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आप बताएँ कि ये चारों दिन आपको कैसे लगे, क्या महसूस किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब शुक्र साहब आपकी पूरी लिब्रा टीम का स्पेशली इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने स्टेज से भी जिक्र किया कि अगर आप लोग ना होते तो हमारा ये प्रोग्राम शायद इतना खूबसूरत ना हो सकता। आपने पूछा है कि कैसा महसूस किया, तो ये इस वक्त मैं शायद अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता हूँ। जो हमारी खुशी के जज्बात हैं, ये सिर्फ मेरे नहीं, मेरी सारी टीम के जज्बात हैं, ब्रिगेड कमांडर से लेकर हमारे एक छोटे से छोटे घर का मेंबर तक। इसलिए कि हमने जो एक विजन लेकर, एक सोच लेकर इस फेस्टिवल का आगाज़ किया था, तो वो मैं ये समझ रहा हूँ, जब मैं ये बच्चों को घूमते फिरते दौड़ते देख रहा हूँ, जब मैं जवानों को देखता हूँ, जब मैं रात को 2 बजे यहाँ से निकला तो मेरी यहाँ पे माएँ बहनें मौजूद थी, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी हो कोई नहीं सकती कि जो खुशी हम सोच रहे थे वो हम इनको दे रहे हैं। जी अच्छा, क्या आप, अगर मैं कहूँ कि आप 3-4 दिनों की मेहनत के बाद रिस्पांस कैसा रहा पब्लिक का, आपके साथ जो लोग मौजूद थे उनका? अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्पांस की बात करते हैं तो एग्जैक्ट तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये हम होप कर रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों में नहीं हज़ारों में एट द सेम टाइम लोग मौजूद होते थे। सिंगल कंप्लेन हमारे पास किसी भी हवाले से नहीं आई। मेरे पास कल सुबह एक आदमी पैसे लेकर आया कि जी ये पैसे मुझे मिले, आप किसी को दे दें जिसके भी हैं। मैंने ऐलान किया तो एक माजूर आदमी ने एक आदमी मेरे पास भेजा
कि मेरे पैसे 5,000 रुपये का नोट गुम हो गया है। बाई गॉड कह रहा हूँ कि वो 5,000 रुपये मैंने उसको वापस किया। इस वक्त मेरे पास 4 मोबाइल पड़े हुए हैं, 2 मोटरसाइकिल की चाबियाँ पड़ी हुई हैं और इस तरह से 2 वॉलेट मेरे पास हैं। ये वो एक स्पिरिट है एक लोगों के अंदर। ये खाना कबाब में लोग चोरी कर लेते हैं, यहाँ पे हमें चोरी की कंप्लेन नहीं आई। यहाँ पे कोई सिंगल हमें बिजली की 2-3 दफ़ा ट्रिपिंग हुई, हमें कोई शिकायत नहीं आई, किसी बहन ने शिकायत नहीं की। तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या हम समझें और क्या हमें पैगाम मिल सकता है जी। अच्छा, पैगाम देंगे क्या देखने वालों? मैं यही पैगाम दूंगा। एक चीज़ की मुझे जो कमी महसूस हुई वो ये है कि हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से हमें थोड़ी सी कमी है। हमने यहाँ पे डस्टबिनें भी लगवाई हैं, लेकिन हम शायद इतनी अवेयरनेस न होने की वजह से हम माहौल को साफ नहीं रख सके। मैं एक रिक्वेस्ट, मैं स्पेशली आपके मीडिया के थ्रू मैं बाग की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो इन लोगों ने हमें रिस्पांस दिया, जो तावन दिया, जिसको हमने जो काम दिया उसने किया। सबसे बढ़कर जिस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया, मैं इस पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक गुजारिश ज़रूर है कि हम अपने माहौल को, अपने महल्ले को, अपने इलाके को साफ़ रखें, ये हमारी ज़रूरत है जी। बहुत शुक्रिया सईद प्रोफेसर इखलाक गर्दिश साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर कमेटी के रुकन हैं राजा मेहताब यशूफ साहब, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। दिरकोट से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन बाग में इस सारे इवेंट में, बल्कि बाग में होने वाली इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ में इनका मेन रोल होता है। राजा मेहताब यशूफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लिब्रा न्यूज़ के लिए आपने टाइम दिया। मेहताब यशूफ साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स इस फेस्टिवल के हवाले से 4 दिन गुजरने के बाद क्या देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि बाग की तारीख़ का एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है। पिछले साल भी हुआ और इस साल भी, और इस साल पहले की निस्बत ज़्यादा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। इसके असरात यहाँ की कल्चर पे बहुत गहरे मरतब होंगे। यहाँ के हमारे टूरिज़म को फ़रोग़ के लिए, आपस में भाईबंदी के लिए और एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्शन के लिए एक शानदार मौका मिला है। और उसके मैं समझता हूँ कि यहाँ की बाग की सिविल सोसाइटी पे, बाग के लोगों पे इसके अच्छे असरात मरतब होंगे। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, और इसके जहाँ पे हम टूरिज़म की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने कल्चर की बात कर रहे हैं, इससे हट के भी जो फ्रस्ट्रेशन है उससे लोग निकल रहे हैं, और यहाँ से एक पैगाम जो है पूरी दुनिया में जा रहा है, और वो ये जा रहा है कि एक ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसमें हिंदुस्तान की 8 लाख फ़ौज मौजूद है, वो वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत कर रही है, और दूसरी तरफ एक वो फ़ौज है जो यहाँ के लोगों के साथ घुल मिलकर, लोगों के अंदर रहकर लोगों की खुशियों में शामिल होती है, लोगों को वो तफरी माहौल फराहम कर रही है। तो इस एतबार से दुनिया के लिए एक मैसेज है, और एक मैसेज ये भी है कि ये कश्मीर जो है स्विट्ज़रलैंड के बाद एक पुरअमन इलाका है, और इतना खूबसूरत इलाका है कि स्विट्ज़रलैंड को तो लोगों ने वहाँ पे जो आर्टिफिशियल बनाया है, लेकिन कश्मीर को अल्लाह ने जन्नत नज़ीर बनाया है, और इस जन्नत नज़ीर में उन लोगों को लाने की ज़रूरत है, लोगों तक ये आवाज़ पहुँचने की ज़रूरत है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं, यहाँ के जो यहाँ का जो कल्चर है वो दुनिया में शायद कहीं नहीं मिल सकता, जो यहाँ के रवायात हैं और यहाँ के जो लोग हैं। तो इस एतबार से ये इवेंट जो है उसमें ममदू और मावन साबित होगा, और इसके असरात मरतब होंगे। इसके बाद पाकिस्तान से, बाकी दुनिया से और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं और कश्मीरी हैं, वो लोग ज़रूर बाग में आएंगे, और यहाँ के जो आबशारें हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो हमारी रवायात हैं, इससे यकीनन इस्तेफादा करेंगे। और मैं समझता हूँ इस एतबार से ये एक शानदार, खूबसूरत और उम्दा प्रोग्राम था, और इसमें हमारे पाक फ़ौज के ऑफिसर्स ने, पाक फ़ौज के जवानों ने, और इसके अलावा हमारे सरकारी महकमा जात ने, हमारी सिविल सोसाइटी ने, हमारी NGOs ने, हमारे यहाँ के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने, यहाँ की मीडिया ने, सब लोगों ने मिलकर इसको जो है वो बहुत कामयाब बनाया है, और ये कामयाब तरीन प्रोग्राम है और एक तारीख साज प्रोग्राम है जिसके असरात यकीनन हमारी सकाफत पे मुरतब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा मेहताब यशूफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से अपने तासरात दे रहे थे। नाज़रीन, हमारे साथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है उसके जो वाइस चेयरमैन हैं जनाब डॉक्टर शबीर शेख साहब, आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज लास्ट इवेंट होने जा रहा है, बिल्कुल एंड पे है फेस्टिवल। मैं चाहूँगा कि इन 4 दिनों में आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी वक्त लगाया, बहुत सारी मेहनत की, कहना क्या चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद हम जो आप मीडिया के जितने भी इदारे जाते हैं
प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है या सोशल मीडिया, चूँकि आप लोग स्टेक होल्डर हैं, आप लोगों ने हमारी एक्टिविटी को उठाया है, लोगों तक मैसेज पहुंचाया है, और इसकी वजह से हज़ारों की तादाद में, अगर मैं ये कहूँ कि इन 4 दिनों में कमो बेश 1.5 लाख लोगों ने यहाँ पे आके विज़िट किया है, फेस्टिवल को देखा है, इसके इवेंट्स को एंजॉय किया है। तो यकीनी तौर पे ये फिगर हमारे पास कल परसों तरसों चूँकि CCTV कैमरास लगे हुए हैं, उनके ज़रिए हम उनकी काउंटिंग कर लेंगे। गुज़श्ता साल हमारी काउंटिंग थी 1,64,000 लोगों ने की एंट्री हुई थी। हम ये दावा नहीं करते कि 1,64,000 लोग यहाँ पे आए, एंट्री हुई। एंट्री में एक बंदा 10 दफ़ा भी आ सकता है, 5 दफ़ा आ सकता है। तो इसी तरह इस दफ़ा भी हमारे पास जो पहले दिन हमारे पास निस्बतन पार्टिसिपेशन कम थी, उसकी रीज़न ये थी कि शब-रात थी, लोग मोस्टली फैमिलीज घरों में जाते, लेकिन फिर भी कोई इतनी भी मायूस नहीं है, जितनी एक दिन में होनी चाहिए उससे कुछ 10-15% कम लोग थे। दूसरे दिन जो फैमिली डे था उस दिन यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं थी, और हमें एहसास हो रहा था कि इस दफ़ा पूरे 3 दिन का रश आज ही आ गया है। तीसरे दिन जब जिस दिन जनाब प्राइम मिनिस्टर आए उस दिन पहले 2 दिनों की निस्बत ज़्यादा लोग आए, और आज का ये जो माहौल है ये आपके सामने है। बिल्कुल ईद का समय है, फैमिलीज़ आई हैं, बच्चे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं लाइटों में। अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं, लोग बिहेव कर रहे हैं, फैमिलीज बिहेव कर रही हैं। हमारी जो यूथ है वो बहुत अच्छा, हमारे साथ उनका एटीट्यूड इस लोगों के साथ अच्छा है, और वो पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं इसको। यानी अच्छा, इदारों का कंट्रीब्यूशन या कोऑर्डिनेशन क्या रही है, कितने आप सर्टिफाई हैं? 100% में सेटिस्फाइड हूँ। तमाम इदारा जात ने इसको ज़ाती काम समझ के, एक मिशन समझ के किया है, कोई अदारा इसमें पीछे नहीं रहा। मैं बल्दिया का नाम दूँ तो बल्दिया के जितने सैनिटरी वर्कर से लेके लॉर्ड मेयर मलिक आफ्ताब साहब तक, ज़िला कौंसल और तमाम महकमे जिसमें फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, टेवटा, सोशल वेलफेयर, स्मॉल इंडस्ट्री, मुजफ्फराबाद से इवन उनकी आज टीम 5 दिन है यहाँ पे बैठे और टेंट में ही राश पजीर है। इसी तरह ये कश्मीर लिबरेशन सेल है, और तमाम NGOs हैं जिसमें DCC का बड़ा रोल है, आतिफ नईम साहब का, और इन सब इदारा जात ने और मीडिया ने बिलखसूस, यानी जिस दिन हमने ये फेस्टिवल का अनाउंस किया था उस दिन से लेके आज तक लिब्रा ने बिलखसूस इसकी चूँकि लाइव कवरेज दी और उन लोगों तक मैसेज पहुँचाया। FM ये जो 105.8 आई थिंक वॉइस ऑफ कश्मीर, इसी तरह माहल है, रोज़नामा, बाग टाइम्स है, दीगर अखबार हैं, और सोशल मीडिया पे तमाम साथी बरादरी ने इसको एक मिशन के तौर पे लिया। चूँकि ये सब स्टेक होल्डर हैं, इसमें कोई एक बंदा तो है नहीं है, तो सिविल इंतज़ामिया से लेके आम तमाम महकमा जात सब ने जिन जिन की जो असाइनमेंट लगाई 100% उन्होंने काम किया। अच्छा, मैसेज मैं चाहूँगा मुख्तसरन आप नाजरीन को, आप उम्मीद है इसको नेक्स्ट ईयर भी करेंगे, तो मैसेज क्या देंगे? मैं बैसियत मेंबर कमेटी और बैसियत शबा के शहर ये मैसेज देता हूँ तमाम यूथ को, तमाम बड़ों को, बूढ़ों को, महकमा जात को, कि ये जो एक्टिविटी है हर साल अप्रैल में इसी तरह जारी और सारी रहनी चाहिए, ताकि जिस तरह खुई रट्टा में कैटल शो सर्दियों से हो रहा है, इसी तरह शंदूर में मेला शंदूर होता है, बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पे सकाफ़त का रंग धार चुकी है जिस तरह के प्रोग्रामात। तो ये चूँकि साल में लोग तैयारी किया करेंगे कि जी फ़लाँ डेट्स में फ़ेस्टिवल होने जा रहा है, तो बच्चे तैयारी करेंगे, स्कूल तैयारी करेंगे। ये इसमें आप जब तमाम जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया है। आम बच्चे जो घरों में बैठते थे उन्होंने यहाँ पे आके परफॉर्म किया, उनमें कॉन्फिडेंस आया है। तो ये एक किस्म की नर्सरी है जहाँ पे लोगों की कोचिंग हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि तमाम स्टेक होल्डर्स और जो जिनके कुछ तहफ़्ज़ात भी हैं जिन जो समझें सेक्टर्स के, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो इसमें थोड़ी सी नरमी पैदा करें और इसको देखें, देखने के बाद जजमेंट करें। जो मैं एक बात सुनूं उसमें शायद सुनाने वाला कितनी एग्जीजरेशन करता है, कितनी वो उसमें कोई मनफी चीज़ों को जहन से डालता है। अगर बंदा, आप शौकत साहब, आप और आपकी टीम 3-4 दिन से कवर कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रा भी जो नेगेटिविटी आपके नोटिस में आई हो। हाँ, कोई, मैं तो कहता हूँ यहाँ किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का भी नहीं दिया है गुस्से से, कोई पेपर पिन जितनी चीज़ ज़ाया नहीं हुई है, तो बाकी लोगों ने बिहेव की। आज दिन को यहाँ पे एक मैं मिसाल दूँ, यहाँ पे वो एक मुर्गा पकड़ाइए, अब्दुल मनान गौर साहब ने, मौलाना साहब ने पिछले दफ़ा हमें कहा था कि इस तरह का ट्राइबल एरिया में एक खेल है कि मुर्गा छोड़ते हैं तो बंदे पकड़ते हैं, वो जो पकड़ता है उसी का एक खेल है। तो वो हमने उनके कहने पे पिछली दफ़ा शुरू किया। इस दफ़ा भी आज दिन को यहाँ पे जब वो बच्चियाँ मिक्स हुए तो हमारे एक मेंबर हैं खुर्शीद साहब, सोशल वेलफेयर अफसर,
उन्होंने ऐलान किया आज कि ख़वातीन एक तरफ हो जाएं और मर्द हम ऊपर जो ब्रिगेड कमांडर साहब डीसी साहब लोग बैठे थे, तो यकीन करें 1 सेकंड में बच्चे बच्चियाँ इस तरह सेग्रीगेट हुए कि जिस तरह किसी ने वो कंप्यूटर में किसी ने कोई क्लिक करके चीज़ को कर दिया हो, तो ये बिहेव कर रहे हैं ना लोग, बिहेवियर उनका पॉजिटिव है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे इलाका है, अच्छे लोग हैं, तो इन्हें जितना आप मज़ीद इन्हें मौका मिलेगा ज़्यादा पॉलिश होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शबीर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। अभी मज़ीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नाज़रीन, फेस्टिवल में यकीनन आप ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, हमने आपसे यकीनन मुख्तलिफ शख्सियात की बात हमने आप तक पहुँचाई जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज जिन्होंने किया और जिनकी कावज थी। डायरेक्टर टूरिज़म इस वक्त आज़ाद कश्मीर हमारे साथ खालिद महमूद साकिब साहब मौजूद हैं। इनसे भी मैं चाहूँगा कि तफसील से बात करें और इस तरह के जो एक्टिविटी है यकीनन इस बारे में भी ये बताएंगे। खालिद साकिब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। पहले तो मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगा कि ये मनाजर आपके आंखों के सामने है, चौथा रोज़ है आज, कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया और मेरे व्यूज़ जानना चाहे। ये जो आप इस वक्त मेला देख रहे हैं और ये जो फेस्टिवल हो रहा है, इस पे गुज़श्ता को 6-8 महीने से मेरी ब्रिगेडियर साहब के साथ भी मीटिंगें चल रही थी। मिनिस्टर साहब का तल्लुक भी इस डिस्ट्रिक्ट से है, वो टूरिज़म के मिनिस्टर हैं और एक अरसे से उनकी ये अभी उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन की हुई थी कि बाग के अंदर भी इस तरह का कोई फेस्टिवल कराया जाए। उसी बेस पे मैं काफ़ी अरसे से इनके साथ राब्ते में था, ब्रिगेड हेडक्वार्टर के साथ। ये अपने तौर पे लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि यहाँ फंक्शन हुआ था। बिल्कुल। लेकिन इस दफ़ा हमने टूरिज़म डिपार्टमेंट ने एज ए मेन पार्टनर के तौर पे किरदार अदा किया, इनको स्ट्रेंथ लिया, फाइनेंशियली सपोर्ट की और ये मेगा इवेंट इसमें जो है वो ये कामयाब हुआ। और चूँकि ब्रिगेडियर साहब बेसिकली बड़े नफीस और इस हवाले से बहुत अच्छे इंसान है और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरीके से आम लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा पहुँचे। और आप ये ख़ुद देख रहे हैं कि यहाँ पे ये स्टॉल लगे हुए हैं, फूड स्टॉल हैं, हर तरह से लोगों की जो प्राइवेट जो रेंटे कार्स हैं, रक्शे वाले हैं, ये सब लोग स्टॉल वाले हैं, बुटीक वाले हैं, बुक स्टॉल, हर लिहाज से लोगों की यहाँ बाकायदा पार्टिसिपेशन है। बिल्कुल। और बेसिकली टूरिज़म का भी एम ये है कि इसका जो फ़ायदा है वो ग्रास रूट लेवल तक जाए और आम आदमी को इसका फ़ायदा पहुँचे। चूँकि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर में 2019 को टूरिज़म ईयर करार दिया है। बिल्कुल। उसी बेस पे हमने बाकायदा एक टूरिज़म डिपार्टमेंट में इवेंट कैलेंडर जारी किया है और वो इवेंट कैलेंडर जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में जो हम इवेंट कराने जा रहे हैं और करा रहे हैं और करा चुके हैं, उसके तसलसल में ये एक इवेंट भी आपके सामने है। बिल्कुल। और चूँकि बेसिकली गवर्नमेंट का भी इस पे फोकस है और ख़ास करके मिनिस्टर टूरिज़म ने एक आपके इल्म में होगा, जर्नलिस्ट हैं आपके, टूरिज़म कॉरिडोर एक अभी मंजूर हुआ है और उस पे भी काफ़ी वर्क हो रहा है। अभी इसी थोड़े अरसे में वो कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे काम शुरू नहीं हो सका, अभी रिसेंटली ये शुरू होने जा रहा है नेक्स्ट माली साल में। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और उसका एक अलग फ़ायदा है टूरिज़म को, उसको डेवलप होने में उसका एक बुनियादी एक अलग जो है वो किरदार होगा। बिल्कुल। तो इस लिहाज से बेसिकली टूरिज़म का भी डिपार्टमेंट का भी यही मकसद है कि आम लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। हम अभी टूरिज़म ऑर्डिनेंस असम्बली ने पास किया था, उसी बेस पे टूरिज़म परमिशन ऑर्डिनेंस, उसी बेस पे इस पे कानून साजी हो रही है, असम्बली की सिलेक्ट कमेटी के पास है मामला और अभी हमने लॉ डिपार्टमेंट को इसके जो रूल्स हैं उसको बनाने के लिए भी अप्रूवल हो चुकी है। और बाकायदा ये चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर को हम साथ मिला के इस पे उनको स्ट्रेंथन करने के लिए और आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये चीज़ें हम कर रहे हैं। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट का, उसको भी अब लीज़ आउट करने के लिए उस पर कानून साजी हो रही है और बाकायदा इसको हम लीज़ आउट करेंगे। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में टूरिज़म को डेवलप करना चाहते हैं, हमने उनको भी लिखा है रिटर्न के आप अपने प्रपोज़ल लाएँ और हम आपको वो प्रपोज़ल आपको मंजूर करेंगे। उसको एक अपने जो तरीक़ाकार है डिपार्टमेंट का उसको उस पर देख के, तो उस लिहाज से भी लोगों को हमारा ये मकसद है कि वो प्राइवेट सेक्टर भी टूरिज़म को डेवलप करें और लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। नीलम वाले के अंदर देखें, आपको दर्जनों के हिसाब से प्राइवेट गेस्ट से मिलेंगे। आप पुंछ सेक्टर को देख लें, पॉइंट वीएन को देख लें, यहाँ भी आपको पुंछ के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर में आपको दर्जनों रेस्ट हाउस मिलेंगे और वो अपनी जो
टूरिस्ट को जो सहूलियात हैं वो जो फ्राहम सयाह करने वहाँ पे में आ रहे हैं, बिल्कुल। आ रहे हैं, उनको सहूलियात फ्राहम करने में आगे किरदार अदा कर रहे हैं और फ्रंट लाइन पे। और बेसिकली डिपार्टमेंट का भी यही काम होता है कि वो जो डेवलपमेंट हो रही हो या जिस सेक्टर पे हो रही है, जिस तरह टूरिज्म सेक्टर है, तो उस पे उन लोगों को स्ट्रेंथन करें, उनके जो प्लानिंग है, उनको अगर कोई हाइड्रल आ रही है या उनको मज़ीद किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो डिपार्टमेंट उनको असिस्ट करे। इसी बेस पे हमने टूरिज़म पॉलिसी एक बड़े मेहनत से 2-3 साल में ये टूरिज़म पॉलिसी हमारी इसकी अप्रूवल हुई और गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया। उस टूरिज़म पॉलिसी के अंदर बिल्कुल एक रोड मैप दिया गया है कि टूरिज़म को इस खिते के अंदर किस तरीके से वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके इसको डेवलप किया जा सकता है। अभी हमारा एक चल रहा है कि गवर्नमेंट लेजिस्लेशन कर रहे हैं कि जितने भी को क्राउड लैंड हैं, जो हमने डेस्टिनेशन मार्क की हुई हैं, जो टूरिज़म सेक्टर पे अच्छी जगह है कि उनको हम लीज आउट करें, उस पर गवर्नमेंट कानून साजी कर रही है। और वो भी मामला आखिरी मराइल में है कि वो जो डेस्टिनेशन है हम उनको ओपन मेरिट की बुनियाद पे ओपन ऑक्शन करके लीज आउट करके, और वो जैसे भी गवर्नमेंट तय करेगी उसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें, एक बाकायदा बाईलाज बना के वो प्राइवेट सेक्टर आगे आए और वो डेवलपमेंट करे और उससे टूरिज़म का एक नया जो टूरिस्ट का फ़्लो जो आएगा और उसको एकोमोडेशन मुहैया करने के लिए और उनको सहूलियात मुहैया करने के लिए वो एकोमोडेट करने के लिए वो एक बेसिकली एक मेन मेगा किरदार उसका होगा। बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, आपने ये मिनिस्टर साहब की बात की, अपने डिपार्टमेंट की बात की। अब क्योंकि एनओसी जो सयाहों के लिए थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि आपका डिपार्टमेंट आने वाले वक्तों में इसके बारे में क्या कर रहा है, क्योंकि अब हम ये जो एक्टिविटी देख रहे हैं इसमें यकीनन आपकी काविश जो है वो रंग लाई है, यहाँ पे हज़ारों की हिसाब से लोगों ने फैमिलीज़ ने शिरकत किया है, तो मुस्तकबिल की प्लानिंग इस तरह की एक्टिविटी आज़ाद कश्मीर के बाकी अजला में भी होगी? बिल्कुल जी, हो रही है। बल्कि कोई 2 हफ्ते कबल मुजफ्फराबाद के अंदर ये एक्टिविटीज़ हुई, रिवर राफ्टिंग हुई, उसके बाद वहाँ पे फूड स्ट्रीट है और प्राइवेट एक टूर ऑपरेटर है गिलान टूर एंड ट्रैवल, उन्होंने और टूरिज़म डिपार्टमेंट वहाँ पे बिल्कुल उनकी लीडिंग उस पोजीशन में था और मैं वहाँ उनके साथ बिल्कुल हम वक्त साथ रहा, उनको असिस्ट किया। तो हम तो बेसिकली टूरिज़म को प्रमोट करने में ये जो मैं आपका जिक्र किया मैंने कि हमने जो इवेंट कैलेंडर जारी किया वो हर डिस्ट्रिक्ट में हमने वो प्रोग्राम तरतीब दिए हैं कि कहाँ पैराग्लाइडिंग होनी है, कहाँ मोटर ग्लाइडिंग होनी है, कहाँ हाइकिंग होनी है, कहाँ ट्रैकिंग होनी है, कहाँ में मेला मवेशियों में हमने उनको शिरकत करनी है, उनको स्ट्रेंथन कर रहा है, कहाँ पे हमने लेडी में जो पोलो मैच हो रहे हैं और वो उनको हमने स्ट्रेंथन करना है। हम हर जगह पे टूरिज़म डिपार्टमेंट का आपको एक लीडिंग रोल नज़र आएगा और इसी बेस पे आपको ये जो रेल पहल नज़र आ रही है। आपने फॉरनर की बात की, आप गवर्नमेंट पाकिस्तान की इसका इंटरेस्ट का अंदाज़ा लगा लें कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने किस तरह एक टूरिज़म प्रमोशन बोर्ड जो है वो तश्कील दिया और उसी बेस पे हमें जीपी और एजेके भी शामिल हैं और हमारी भी भरपूर वहाँ नुमाइंदगी हमें डायरेक्टिव जारी होते हैं और उस पर हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं और हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं। वो हम फार्मर का जो आपने बात की, हमने बिल्कुल प्लानिंग कर ली है और उस पर जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने एनओसी जारी किया उस पर मेंशन है फार्मर एलओसी के कितने एरिए पे वो जा सकेगा और कौन से प्रोहिबिटेड एरिए हैं और कौन से नहीं है। उसी बेस पे टूरिज़म डिपार्टमेंट ने भी अपने डेस्टिनेशन मार्क की हुई है और इंशाल्लाह हम जो भी फार्मर आएंगे हम उनको एकोमोडेट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको बिल्कुल, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आपको पता ही है कि कश्मीर एक जन्नत नज़ीर का नाम दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का या सोर्स ऑर्डर का कोई कंसेप्ट नहीं है और अल्लाह करे कि आइंदा भी ये माहौल रहे और इसी तरीके से इस खिते के अंदर टूरिज़म भी फ़रोग पाए और लोगों की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल आसान गुजरे, जिस तरह आपने आजकल के हालात वो देखे होंगे। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान के अंदर भी अभी हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो टूरिस्ट का जो एक स्वाद एरिया के अंदर जीपी के अंदर वो बैंड था या वो एक प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। तो इस लिहाज से इंशाल्लाह आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। बिल्कुल। और सहूलियात अगर मैं जानना चाहूँ सर, क्योंकि हमारे जो हट्स हैं जहाँ पे सियाहत
फ़रोग दी जा सकती है आने वाले वक्तों में? एक तो इसमें टेक्नोलॉजी का भी अमल दखल है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, दूर दराज के बड़े बड़े जो हमारे शहर हैं या बड़े जो हमारे सूबे हैं वहाँ तक अपनी बात हम कैसे पहुँचाएँ? IT का ज़माना भी हमारे पास यकीनन मौजूद है कि आज़ाद कश्मीर में फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में फ़लाँ जगह बड़ी खूबसूरत है, वहाँ पे सियाहत को हम फ़रोग दे सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी कितने अहम किरदार अदा कर रही है? नहीं, हमने तो ये रिसेंटली हमने जो जो एंट्री पॉइंट है हमने टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत बनाए हुए हैं, और वहाँ हमने जो एक कार्ड जारी करना है हमारा, एक जिस तरह आप क्रेडिट कार्ड का लें तो जो भी टूरिस्ट आएगा वहाँ एंट्री करेगा, डाटा वो होगा, और आगे दूसरी जो चेक पोस्ट होगी वहाँ उसके साथ इंटरलिंक होगा। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, स्पेशल ब्रांच है, आर्मी है, इंटेलिजेंस है, उनके साथ हमारा बिल्कुल लिजान है, और इस लिहाज से टूरिस्टों को सहूलियात देने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए या उनकी जो सफ़र है वो आसान करने के लिए हमने इस तरह का एक जो कार्ड है वो जारी की है। तो उस लिहाज से भी वो मशीनें हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं IT के तावन से। IT वालों ने वो सारा एक मेगा प्रोजेक्ट है, तो उस लिहाज से बाकी जो यहाँ आपने सहूलियात तो हमारी जगह हर जगह पे हमारी डेस्टिनेशन पे अच्छी जगहों पे ट्रस्टों से मौजूद है, और उनको जो भी फॉरनर आएंगे हम उनको एकोमोडेट करेंगे, उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अगर कहीं हमारी सहूलियात कम पड़ जाती हैं तो प्राइवेट सेक्टर के साथ बिल्कुल हम राब्ते में हैं, और वो हमारे बिल्कुल उस पे हैं, पेज पे हैं, और हम उनके साथ भी वो इस लिहाज से कि चूँकि हम ये जो टूरिज़्म पॉलिसी बनी है, ये टूरिज़्म प्रमोशन ऑर्डिनेंस जरा हम ये होटल्स को इनको इनरोल कर रहे हैं, इनके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर सबके रजिस्ट्रेशन कानून साजी हो रही है, और वो सारा एक जो है वो उस पे लाइन पे आ जाएंगे। तो इस लिहाज से आप जो है ना IT के दौर में बिल्कुल एक पेज पे हम सारी बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त बात सर आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। अच्छा सर, क्योंकि मैं इस इवेंट की अगर आपसे बात करूं तो इसमें यकीनन जहां पे हमारे बाकी इदारों का बड़ा रोल है, पाक फौज का बड़ा रोल है, सिविल इंतज़ामिया का, वहाँ आपके डिपार्टमेंट का भी बड़ा रोल है जो यकीनन हमने देखा भी। इस तरह के इवेंट क्योंकि आप बाग के मकामी भी हैं, बाग के लोगों के लिए कितने ज़रूरी हैं? ये तो आप मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा एक जज की हैसियत से ये लोगों का 4 दिन से जोश व खरोश, और लोगों की यहाँ जो जोक दर जो लोग इस वक्त भी रात है, और मेरे ख्याल में कोई 8:30 बजे का टाइम है, तो इस वक्त भी आपको ये हज़ारों की तादाद में जो लोग नज़र आते हैं, लोगों को आपको इंटरेस्ट आपको खुद नज़र आ रही है, फैमिलीज़ आ रही हैं, मेरी खुद बच्चे फैमिली 3 दिन से इधर अब मतलब है वो बड़े उस जो रोज से आके फिर चले जाते थे। तो आम यहाँ बाग के अंदर कोई उस तरह का वो ना कोई पार्क है ना कोई ऐसी जगह है नज़दीक थी, फर्ज किया सुदन गली और लेस्टरना में जाके बैठने के लिए, रिलैक्स होने के लिए आपके लिए गाड़ी चाहिए, ये टाइम पूरा दिन चाहिए, लेकिन ये बाग के चंद कदम के फैसले पे इस तरह के मेगा इवेंट और लोगों की आप इंटरेस्ट देखें कि किस कदर लोग खुश हैं। बिल्कुल, और मुस्तकबिल में 4 दिन में कोई आप देखें कि 1% भी कोई मिस नहीं हुआ, आपको प्रॉब्लम नहीं है, और पाक आर्मी की आप जो है ना इनको दाद ना दें तो मेरे ख्याल में ये बड़ी कंजूसी होगी। बिल्कुल कि इस तरह के हालांकि बाकी डिस्ट्रिक्ट में आप कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद में देख लेंगे, लेकिन जो ब्रिगेड कमांडर साहब ने, ये अमजद साहब ने, जो जहाँ लोग पब्लिक के दिल जीते, तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही है लोगों के दिलों में जो इनके लिए ख्वाहिशात और दुआएं, बिल्कुल वो तो अपनी जगह पे हैं। बिल्कुल, मिनिस्टर साहब ने भी ये जिक्र किया अपनी स्पीच में, राजा मुश्ताक नवाज साहब ने, कि अगर पाक फौज से मोहब्बत का आपने मुजाहिरा देखना तो डिस्ट्रिक्ट बाग में आके देखिए। लेकिन ना पाक फौज हमारे भाई हैं, बिल्कुल, वो कोई अदरवाइज नहीं है कि वो मेरा एक भाई फौज में है, एक सिविल में है, बिल्कुल ऐसा करता है। हर आदमी ये फौज हमारी फौज है, बिल्कुल, और ये फौज स्ट्रेंथन होगी, इस फौज के लिए लोगों के दिलों में प्यार होगा, तो ये फौज और जो रात को मतलब आपने खुद देखा है कि इस वक्त लसन के इन पहाड़ों पे बर्फ में वो जागते हैं, आराम से होते हैं, तो ये चीज़ें हैं बेसिकली लोगों के दिल जीतने वाली बात है, और लोगों की दुआएं, और चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात मुसलमान है वो देख रही है, दिलों के हाल जानती है, तो ये फौज देखें, इस फौज का अपना क्या फ़ायदा है ये इवेंट कराने का या वो कराने का, ये तो आपके और मेरे लिए और लोगों के लिए, बाकी आवाम के लिए इन्होंने इतना अच्छा इतना फेस्टिवल। मैं आपको एक मिसाल दूँ कि यहाँ एक दही भले वाले का किसी ने जिक्र किया, गरीब आदमी है, मेरे इसी एरिया से है, 90,000 उसकी आज एक दिन की सेल है, और उस बेचारे के मतलब बाज़ार के अंदर कोई 5,000 रुपये की भी नहीं होती थी। अब उसका जो रोज़गार है
और स्ट्रेंथन हुआ, उसका बीवी बच्चों ने और रिज़्क खाया, वो किसको दवाएं देगा? बिल्कुल। वो सर, आपको, हमें और इस फौज को देगा। बिल्कुल, ये इस तरह के इवेंट से यकीनन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेहतर होता है। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट इस तरह की एक्टिविटी आने वाले वक्तों में भी यकीनन अदा करता रहेगा? बिल्कुल करता रह रहा, कर रहे हैं। लास्ट 3-4 साल से आपने हमारी वो जो पिक्चर है, मैं आपको सीडी मुहैया करूँगा, जफराबाद के अंदर, मीरपुर के अंदर और रावलाकोट के अंदर, पुंजीन के अंदर हमने इसी तरह के मेगा इवेंट कराए। और बाग के अंदर भी हमारी ख्वाहिश है और ये जोश शुक्राज दे के बिल्कुल इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। और आपके तावन से, आप चूँकि मीडिया का दौर है और इसमें ज़रूर हमें आप याद भी करवाते रहेंगे और ये हम बिल्कुल जो है ना इस पर बिल्कुल कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, डिपार्टमेंट टूरिज़्म के बिल्कुल आप ये गुफ्तगू यकीनन डायरेक्टर टूरिज़्म खालिद महमूद साकिब साहब की सुन रहे थे। यकीनन इन्होंने बड़ी मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। सारा मेला मस्तों का लगा है, मेला मस्तों का लगा है, आए हर गम का मारा, मेला मस्तों का लगा है, आए हर गम का मारा, गम की है गमों की है सुहाना में कलंदर, तलुए पैर है शामे कलंदर, तलुए पैर है शामे कलंदर। झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल, झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल, झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल कलंदर, लाल 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 के मुर्शद लाल 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 कलंदर, लाल 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 के मुर्शद लाल लाल लाल। ये है नामे तुम्हारा में कलंदर, तलुए शहर है शामे कलंदर। झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल, झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल, झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल। कलंदर तलुए शहर है शामे कलंदर, तलुए शहर है शामे कलंदर, तलुए शहर है शामे कलंदर। आपकी तालियां नहीं बोलेगा तो जितना तोला चीज दर्दी, नहीं बोलेगा तो ले दर्दी, जितना तोला हम रखा, एक तोला तेरी बात रखा, जितना तोला चीज दर्दी, नहीं बोलेगा तो ले दर्दी, नहीं बोलेगा तो ले दर्दी। किनारी कुछ निकली सोने दियारी, पिता डोला किनारी कुछ निकली सोने दियारी, पिता डोला जीव दर्दी, नहीं बुलेगा डोले दी मर्दी, नहीं बुलेगा डोले दी मर्दी, पिता डोला जीव दर्दी, नहीं बुलेगा डोले दी मर्दी।
चोला आराम आया अज भी चोला नहीं मिलाया चिट्टा चोला जीव दर्दी नहीं भुलेगा बोले दी मर्जी नहीं भुलेगा बोले दी मर्जी चिट्टा चोला जीव दर्दी नहीं भुलेगा बोले दी मर्जी नहीं भुलेगा बोले दी मर्जी चोला लैकिनारी कच्ची निकली चोले दियारी चिट्टा चोला लैकिनारी कच्ची निकली चोले दियारी चिट्टा चोला जीव दर्दी नहीं भुलेगा चोले दियारी नहीं भुलेगा चोले दियारी चिट्टा चोला अज भी चोला नहीं मिलाया चिट्टा चोला अज भी चोला नहीं मिलाया चिट्टा चोला जीव दर्दी नहीं भुलेगा चोले दी मर्जी नहीं भुलेगा चोले दी मर्जी चिट्टा चोला जीव दर्दी नहीं भुलेगा चोले दी मर्जी ते रंग कदे नहीं पाया ते पाके नहीं आजमाया ए रंग कदे नहीं पाया ते पाके नहीं आजमाया अज काला जोड़ा पा साडी परवेश ते तेरा पाके सावण आ साडी परवेश ते ए रंग कदे नहीं पाया ते पाके नहीं आजमाया ए रंग कदे नहीं पाया ते पाके नहीं आजमाया अज काला जोड़ा पा साडी परवेश काला जोड़ा पा साडी परवेश ते पूरियां पूरियां जुल्फां अक्षर नीली डोला पूरियां पूरियां जुल्फां अक्षर नीली डोला तेनू बिच लगी तो तब्दीली डोला थोड़ा थोड़ा सुरमा पा थोड़ा थोड़ा सुरमा पा सिर पाके सामने आ अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते सिर पाके सामने आ साडी फरमैश अजलो आप सोने जे तो कपड़े पाए अजलो आप सोने जे तो कपड़े पाए मन भी सोना लगती हार सिगार नलावे मन भी सोना लगती हार सिगार नलावे थोड़ा थोड़ा सुरमा पा थोड़ा थोड़ा सुरमा पा जरा पाके गाल मिला अज काला जोड़ा पा साडी परवेश ते जरा पाके सामने आ साडी परवेश ते ए रंग कदे नहीं पाया ए पाके नहीं आजमाया ए रंग कदे नहीं पाया ए पाके नहीं आजमाया अज काला जोड़ा पा साडी परवेश ते पाके सामने आ साडी परवेश ते किसे ना है कीती डोला वसदा उजड़ गया
सम्मी मेरे बार में बारियां नी सम्मी है सम्मी मेरी बार में बारियां नी सम्मी है सम्मी मेरी बार में बारियां नी सम्मी है। सनदी चांदा सनदी सम्मीए सनदी रात दा सनदी सम्मीए असा तेरे नाल खेलना सम्मीए असा तेरे लाना सम्मीए सम्मी मेरी बार में बारियां नी सम्मीए सम्मी मेरी बार में बारियां नी सम्मीए। तालाब के कर दिया मछलियाँ तालाब के कर दिया मछलियाँ गल्ला करिए सच्चियाँ सच्चियाँ गल्ला करिए सच्चियाँ सच्चियाँ सम्मी मेरी बार में बारियां नी सम्मी 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 पहली बार दिलहारी सम्मी पहली बार दिलहारियां नी सम्मी सम्मी मेरी बार में बारियां नी सम्मी। सच्चियाँ सच्चियाँ गल्ला करिए सच्चियाँ सच्चियाँ पहली बार दिलहारियां नी सम्मी सम्मी मेरी बार में बारियां नी सम्मी। हमारा मरा से यार जो है कुछ भी खोवे हो सका प्यार जो है कुछ भी खोवे हो सका प्यार जो है क्यों मगेगा क्यों बोलेगा दिल करार लखवारी बिस्मिल्ला करा क्यों मगेगा क्यों बोलेगा दिल करार लखवारी बिस्मिल्ला करा। मरा पिया जो है कुछ भी खोवे हो सका प्यार जो है क्यों मगेगा क्यों बोलेगा दिल कराम लखवारी बिस्मिल्ला करा क्यों मगेगा क्यों बोलेगा दिल कराम लखवारी बिस्मिल्ला करा जो है सारे तू बड़ा बनता जो है कुछ भी खोवे हो सका प्यार जो है क्यों मगेगा क्यों डोलेगा लखराम से लखवारी बिस्मिल्ला करा क्यों मगेगा क्यों डोलेगा लखराम से लखवारी बिस्मिल्ला करा। छोड़ के यार बनाया छोटा
लगता इन्ना लोकां दा सबर केड़ा मन लगदा इन्ना लोकां दा साडा तो मादी सरदार जो है साडा तो मादी सरदार जो है क्यों मायेगा किला कराए ते लखवारी जिसे मिला करा ओ मनाए ते बड़ा क्रिया बास के लिए यही रड आशा तड़पने लगी ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गए तड़कने बेतहाशा तड़पने लगी तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा चोट दिल पे दुखाई मजा आ गया मेरे रिश्ते का मैं तूने पहली नजर मेरे रिश्ते का मैं तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रिश्ते का मैं तूने पहली नजर नजर से मिलाई मजा आ गया। उसने कहा नजरों से नजर से कत्ल कीजिए उसने नजर को नजर से ही कत्ल कर डाला मेरे रिश्ते का मैं तूने पहली नजर से मिलाई मजा आ गया। देखी जाना वो सामने आ गए और निगाहों से टकरा गई और निगाहों से टकरा गई देखी जाना वो सामने आ गए निगाहों से टकरा गई आँख उनकी लड़ी हो मेरी आँख से आँख उनकी लड़ी हो मेरी आँख से देख कर जो लड़ाई मजा आ गया मेरे रिश्ते कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा बस मेरे इंसाने सागर तरकने लगे बस मेरे इंसाने सागर तरकने लगे तीर ऐसा लगा करके ऐसा लगा तीर ऐसा लगा करके ऐसा लगा चोट दिल से जो खाई मजा आ गया मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया। अब पूछे कितनी बेवफाई है साथ नाल सजना ने कितनी बेवफाई है भूलते गए पर चस बड़ी आई भूलते गए पर चस बड़ी आई नाल सजना ने कितनी बेवफाई है भूलते गए पर चस बड़ी आई भूलते गए पर मेरे ख्याल से
Dewa Tunisa.